जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो जब बुझ गई क्षमा तो महक रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा। तब बोझ तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो जब बुझ गई क्षमा तो महक रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो जब बुझ गई क्षमा तो महक रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जब बुझ
जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर कोई लेटा हुआ है तो उससे निवेदन है कि वो उठकर बैठ जाएं या फिर अपना जो वीडियो है उसे ऑफ कर दें। आदरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोताओं, देवियों, आज श्री कृष्ण कुमार पांडे जी की एक जिज्ञासा है कि स्वधर्म और परधर्म पर बात की जाए। स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है? प्रश्न बहुत सुंदर है और सुंदर इसलिए है कि एक तो इस संसार में अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि इस संसार में अगर हमारे और आपके लिए कोई वस्तु, कोई बात, कोई तथ्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो उसका नाम है धर्म। फिर आगे प्रश्न आता है कि धर्म तो महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा धर्म क्या है, जिसे हम स्वधर्म कहते हैं। क्योंकि धर्म एक ऐसा तत्व है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। ये सामान्य नहीं है, ये जनरल नहीं है। जैसे दो रोगी किसी डॉक्टर के पास जाएं
और एक रोगी से डॉक्टर कहे कि आप जाओ और जाकर के पहले तो भरपेट भोजन करो, या वहीं वो भोजन मंगा करके कहे कि आप बैठ करके पहले भोजन करो, फिर आपको देखते हैं। और दूसरे रोगी से वो ये कहे कि आप आज पूरे दिन कुछ मत खाना। बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर कितना बड़ा भेद कर रहा है अपने रोगियों में। लेकिन वो भेद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य है दोनों को स्वस्थ करना। जिसने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, उसे वह भोजन करने की सलाह देता है। पहले आप चैन से बैठ करके भोजन करो, इसके बाद आपको देखते हैं। और जिसे अजीर्ण हो रहा है, उससे वो कह रहा है कि आज कुछ भी मत खाना, केवल जल पीना। तो दोनों का धर्म अलग अलग हो गया ना। ठीक धर्म की भी यही स्थिति है। जो एक व्यक्ति के लिए धर्म है, वो दूसरे के लिए धर्म नहीं है। धन कमाना, पैसे का होना एक गृहस्थ के लिए उसका धर्म है, उसे इसकी आवश्यकता है। लेकिन धन कमाना और पैसे का होना एक सन्यासी के लिए धर्म नहीं है, उसके लिए वो अधर्म है। क्योंकि उसी से उसका पतन होगा। गृहस्थ के पास धन नहीं होगा तो गृहस्थ का पतन होगा, उसका परिवार विखंडित हो जाएगा, उसकी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। और कहीं सन्यासी के पास अधिक धन पहुंच गया तो बहुत कम लोग हैं जो उसे संभाल पाएंगे। मैं धर्म की बात कर रहा हूं। जो एक व्यक्ति का धर्म है, वो दूसरे का धर्म नहीं है। जो ब्राह्मण का धर्म है, वो क्षत्रिय का नहीं है। जो क्षत्रिय का है, वो वैश्य का नहीं है। जो वैश्य का है, वो शूद्र का नहीं है। 4 वर्ण हैं हमारे यहाँ: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्रम है। शूद्र सत्कर्म करता है तो उस सत्कर्म के बल पर वो अगले जन्म में वैश्य बनता है। अधिक सत्कर्म किए, अपने धर्म का पूरी तरह से पालन किया, तो कोई आवश्यक नहीं है, वो सीधे क्षत्रिय बन सकता है। लेकिन अगले जन्म में, ब्राह्मण भी बन सकता है, लेकिन अगले जन्म में। यह भगवत गीता का संदेश है जो मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। यद्यपि यह विषय बहुत कठिन है, फिर भी मैंने इस पर बहुत सोचा है। और मैं जो बोल रहा हूं उसमें मुझे कोई संशय नहीं है। अगर किसी को संशय हो तो बाद में भी मुझसे बात कर सकते हैं आप। मेरा मोबाइल हमेशा खुला रहता है सुबह 10 बजे के बाद। सो भगवत गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन श्रेयान स्वधर्मो विगुण। अपने धर्म में कोई गुण ना हो, दोष ही दोष हो तो वो अधिक श्रेयस करे। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्,
और दूसरे के धर्म में खूब गुण हो और उसका आप ठीक ठीक पालन भी करने की विधि जानते हो, तो भी परधर्म से स्वधर्म अधिक श्रेष्ठ है। और अगली पंक्ति है, क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयः। स्वधर्म का पालन करते हुए अगर मनुष्य का प्राण भी चला जाए तो श्रेयस्कर है। परधर्मो भयावह। और परधर्म का ठीक से पालन करते करते व्यक्ति को बहुत बड़ा पद मिल जाए तो भी किसी काम का नहीं है। अर्जुन का यही तो प्रश्न था, महाराज मैं युद्ध करूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा तू क्षत्रिय है, तेरा क्षत्रिय का स्वभाव है। देखिए, वर्ण के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव होता है। ये जो हमारा आपका जन्म हुआ है ना, ये बाई चांस नहीं हो गया है, किसी को कहीं जन्म दे दो, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मैं स्वयं मनुष्य को गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार, उसके पूर्व पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसे उस योनि में भेजता हूं। इसका हिसाब किताब बिल्कुल साफ सुथरा है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं और शरीर से जो कर्म करते हैं, ये सब रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि इसका सूक्ष्म रिकॉर्डर हमारी चित्त वृत्ति में पहले से ही सेट है। किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता तूने क्या किया है, क्या नहीं किया है। जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हैं अपने लैपटॉप में और जो जो कुछ उसके अंदर है वो सब कुछ देख लेते हैं। ये तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया यंत्र है। वह परमात्मा के द्वारा बनाया गया यंत्र जो इस जन्म में भी साथ में है, अगले अगले जन्मों में भी साथ में रहेगा। क्योंकि स्थूल शरीर तो चला जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि चित्त, ये जो चित्त है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, और अहंकार जिसे हम अंतःकरण कहते हैं, ये साथ में जाएगा। अर्जुन के स्वभाव को व्यक्ति जानता है, स्वभाव के कारण, कर्म के कारण, प्रकृति के कारण। क्योंकि प्रकृति में यान्ति भूतानि, प्रत्येक मनुष्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। आप उसके कितना भी उपदेश करिए, उस उपदेश का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका संस्कार तो बनता है। आप बुद्धिपूर्वक खूब खूब समझा दीजिए। अरे अपने को समझा दीजिए ना, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बड़े लाभ हैं। प्रकृति नहीं है, स्वभाव नहीं है, व्यक्ति नहीं उठेगा। और ये प्रकृति बनती है अनेक जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप। हम जो जो कुछ करते हैं उन कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारा नेचर बनता है। प्रकृति माने नेचर, नेचर माने स्वभाव। हम जो कुछ भी करने का, हमारी बुद्धि जैसी है, हमारा मन जैसा है, हमारी इंद्रियां जैसी हैं, ये कोई एक दो दिन का में थोड़ी बन गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बड़े बड़े ज्ञानी भी एक जन्म में नहीं, ये प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। इस जन्म में किया। अर्जुन ने तो प्रश्न किया, कन्हैया आपने जो योग बताया, इस योग का पालन करते करते मेरा प्राणांत हो गया तो
तो भगवान ने कहा चिंता क्यों करता है, तेरा जो अगला शरीर है, तेरा जो अगला जन्म है, मैं योगियों के कुल में दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तूने एक निर्णय लिया, अच्छा निर्णय लिया है। सो या तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, ऐसा व्यक्ति या तो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है जहां सारी व्यवस्थाएं पहले से ही हैं, उसने जहां अपना काम बंद किया है वहीं से अगले जन्म में शुरू कर देगा। अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम, अथवा ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति का जन्म मैं योगियों के कुल में देता हूं, क्योंकि व्यवस्था तो मुझे करनी है। देखो कर्म है जड़, यद्यपि कर्म बहुत पावरफुल है, हमें हमारा जो जन्म हुआ है, हमें जो जो कुछ मिला है वो कर्म का परिणाम है, लेकिन उस कर्म का नियंता है सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमात्मा। वो सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, सर्वशक्तिमान है, सो उसमें वो पावर है, वो ऐसा कर सकता है, वो सबकी व्यवस्था कर सकता है। और सर्वज्ञ माने वह सब कुछ जानता है। वेद का मंत्र है यह सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य ज्ञानमयम तपः, जो सर्वज्ञ है, जो सर्ववेत्ता है, सब कुछ जानता है, और जिसके यहां एक क्षण का भी प्रमाद नहीं है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, वही ब्रह्म है, ये नहीं है जिसकी तुम उपासना कर रहे हो। सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कैसी नादानों जैसी बातें करता है, अरे तेरा स्वभाव क्षत्रिय का है, और क्षत्रिय का स्वभाव कैसा होता है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था कि अगर कोई मेरे गांडीव धनुष की निंदा कर देगा तो मैं उसका सिर काट दूंगा, यह प्रतिज्ञा थी अर्जुन की। अब जिसने ऐसी प्रतिज्ञा किया है कि अगर कोई मेरे गांडीव धनुष की निंदा कर देगा तो मैं उसका सिर काट दूंगा, ऐसा व्यक्ति अपनी निंदा सुन पाएगा। कन्हैया ने कहा ठीक है, तू युद्ध मत कर, लेकिन जब तू भागेगा, जब तू युद्ध को छोड़ेगा, तो ये जो तेरे सामने खड़े हैं ये तेरे मुख पर कहेंगे। अब अर्जुन में वो ताकत नहीं रही, अर्जुन कायर है, युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। तब तू सुन पाएगा। और जब यही लोग तेरी निंदा करेंगे तो क्या तू युद्ध नहीं करेगा? तब तू अपने बल को दिखाने के लिए युद्ध करेगा, वो युद्ध तू अपने लिए करेगा। वह युद्ध, युद्ध तो वह भी होगा, अपने लिए होगा, इसलिए तुम्हें नीचे गिराने वाला होगा। और यह जो युद्ध तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये इस युद्ध में ये स्वधर्म है तेरा। इस युद्ध को करते करते अगर तेरा प्राण भी चला गया तो हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तो तेरे को स्वर्ग का राज्य मिलेगा। यदि प्राण चला गया तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर जीत गया तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। यह स्वधर्म की महिमा है। स्वधर्म का पालन करते करते अगर व्यक्ति का प्राणांत भी हो जाता है, प्राणांत होता है तो स्वर्ग का राज्य मिलता है, और जीत गया तो पृथ्वी का राज्य मिलता है। माने राजा होना तो उसका तय है। ज्यादा लाभ किस में है, पृथ्वी के राज्य में कि स्वर्ग के राज्य में? इसीलिए महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में राज्य का दान किया था महर्षि विश्वामित्र को। प्रातः काल वे सामने आ गए,
हरिश्चंद्र ने क्या किया? बोले महाराज क्षत्रिय हूं, सो क्षत्रिय का एक काम ये भी है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम, दानम ईश्वर भावश्च। दान देना भी क्षत्रिय का काम है। तो भले मैंने स्वप्न नहीं दिया तो क्या हुआ, ये राज्य और ये महाराज कोषागार की चाबी आप अपने पास रखो। स्वप्न में दिए हुए राज्य का महाराज हरिश्चंद्र त्याग कर देते हैं। और कभी कभी आपको आश्चर्य नहीं लगता कि महाराज श्री दशरथ जी ने दिया होगा कैकेयी को कभी वचन, और जब वे जानते थे कि मेरा प्राण चला जाएगा, क्या ये नहीं कह सकते थे कि मैं नहीं दे सकता? बहुत सारे तर्क थे उनके पास, वे कोई भी तर्क दे सकते थे। हम लोग जब राम कथा कहते हैं, ऐसे अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं। दशरथ जी ये भी कह सकते थे कि मैं भरी सभा में सबके सामने अयोध्या का राज्य तो दे चुका राम को, वशिष्ठ जी को मैंने राम के पास भेज दिया, वशिष्ठ भी राम जी से बोल आए, अब कुछ और मांग लो। नहीं कह सकते थे क्या? नहीं कह सकते थे, क्योंकि पहले से वचनबद्ध थे। महाराज जब तक आपने दूसरे का कर्जा नहीं चुका दिया है, तब तक नया कर्जा आपने कैसे ले लिया? ये कहां का धन है, धर्म है? दशरथ जी ने सब कुछ बोला, ये नहीं कहा कैकेयी से मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा। जानते थे प्राण चला जाएगा। अब जरा आप कल्पना कीजिए, कैसी विचित्र समस्या है चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ के सामने। एक और प्राणों से प्यारा पुत्र राम खड़ा है। अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो राम जैसा पुत्र न भूतो न भविष्यति, और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो साक्षात परमात्मा खड़ा है, और दूसरी ओर धर्म खड़ा है, और दो में से महाराज को एक का चुनाव करना है। लौकिक दृष्टि से देखें तो प्राणों से प्यारा पुत्र राम खड़ा है, जिसके जाने से निश्चित रूप से महाराज की मृत्यु होनी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो साक्षात भगवान खड़े हैं, और दूसरी तरफ धर्म खड़ा है, और दो में से एक का चुनाव करना है दशरथ जी को। किसका चुनाव किया? राम जाए तो जाए। मैं जानता हूं ये साक्षात भगवान है। मेरा बेटा जाए तो जाए, और मेरा प्राण भी जाए तो जाए, जीवन से धर्म न जाने पा। क्योंकि इस संसार में धर्म से बढ़कर के कोई वस्तु नहीं है। धर्म के दो फल हैं, एक फल है सुख, संसार के सभी भोगों की प्राप्ति, स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, संकेत देते हैं अगर सुख चाहिए तो धर्म करिए। और धर्म का दूसरा फल है धर्म ते विरति। दूसरा सीधा फल है धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के जीवन में ही वैराग्य आता है।
हमारे आपके जीवन में वैराग्य क्यों नहीं आता? क्योंकि हम धर्म का पूरा पूरा पालन नहीं करते। हम तुलनात्मक रहते हैं और दूसरे जो करते हैं उनसे तो हम ठीक करते हैं, तो दूसरे खुद ही ठीक नहीं करते हैं, तुम क्या ठीक करते हो? धर्म के साथ छल नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। जिसने धर्म के साथ छल किया, धर्म उसे छोड़ता नहीं है। सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अर्जुन, तुम इसलिए अपने स्वधर्म का पालन करो क्योंकि अगर स्वधर्म का पालन करते करते तुम्हारा प्राण भी चला गया तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। और अगर न गया, विजय प्राप्त हुई, तो भी कल्याण होगा। धर्म का पालन करने से यश मिलेगा, राज्य मिलेगा, और जब शरीर छोड़ोगे तो स्वर्ग जाओगे सीधे। इसलिए स्वधर्म का पालन तो करना चाहिए, लेकिन परधर्म का पालन नहीं करना चाहिए। श्री रामचरितमानस में एक पात्र ऐसे हैं जो इसी जन्म में, और रामचरितमानस में क्यों, हमारे भारतीय संस्कृति में धर्म और दर्शन में एकमात्र पात्र ऐसे हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया मैं इसी जन्म में ब्राह्मण बनूंगा। क्षत्रिय थे श्री विश्वामित्र जी महाराज, और एक बार पहुंच गए वशिष्ठ जी के आश्रम में। वशिष्ठ जी ने देव दुर्लभ स्वागत किया, सो देख करके आश्चर्यचकित हो गए, महाराज ऐसा स्वागत आपने कैसे किया? उन्होंने कहा मेरे पास नंदिनी नाम की गाय है। बोले मेरे को दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं दे सकता। और फिर दोनों में युद्ध होता है। जो कुछ देखते हैं विश्वामित्र जी महाराज, उसे देख करके वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस ब्राह्मण ने एक डंडा गाड़ दिया और मेरा एक भी शस्त्र इसके आगे नहीं गया। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। उन्हें ऐसा लगा कि क्षत्रिय तो बेकार है। सो इतनी तपस्या किया कि सारा संसार उस तपस्या का कायल है, और स्वयं वशिष्ठ जी भी कायल है। सारा संसार स्वीकार कर लेता है, आप राजर्षि नहीं ब्रह्मर्षि हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं नहीं। विश्वामित्र जी ने सोचा एक ही व्यक्ति तो रह गया है, अगर इसी को समाप्त कर दूं तो पूरा संसार मुझे मान्यता देगा। ये जो संस्कार है ये क्षत्रियत्व का संस्कार है। बाहर युद्ध करने की बात, वशिष्ठ जी को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ा। 100 पुत्रों का वध किया विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के। और वशिष्ठ जी मन में विचार करते हैं, जिस व्यक्ति को खड्ग पर भरोसा है, तलवार पर भरोसा है, जो मारकाट पर भरोसा कर रहा है, इसे मैं ब्राह्मण कैसे कह दूं? श्रमो दमः तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के कर्म होते हैं सम, दम, तप,
शौच, पवित्रता, ये जो नवगुण हैं ब्राह्मण के, जिसके लिए भगवान श्री राम परशुराम जी महाराज से कहते हैं नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, ये नौ के नौ गुण अंदर रहने वाले जो शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए है। ब्राह्मण का बाहर कोई शत्रु नहीं होता, और अगर वो बाहर किसी को अपना शत्रु मानता है तो अंतःकरण से वो ब्राह्मण नहीं है। जिसका बाहर शत्रु होता है वो क्षत्रिय होता है, और जिसका बाहर कोई शत्रु नहीं होता, जो आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो ब्राह्मण होता है। सो ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, शास्त्र कहता है ब्राह्मण का शरीर भोगों को भोगने के लिए नहीं है, भजन करने के लिए, आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए है। बाहर मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, बाहर कोई मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। ऐसी स्थिति बने तो समझो कि यह ब्राह्मण है। सो जाति धर्म, वर्ण धर्म और साथ ही साथ आश्रम धर्म, माने पहले तो हमें वर्ण धर्म का पालन करना है, फिर आश्रम धर्म का पालन करना है। कैसे करेंगे? 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आज ब्रह्मचर्य आश्रम दिखाई देता है और गृहस्थ आश्रम दिखाई देता है। वानप्रस्थ और सन्यास दोनों गायब हो गए। वानप्रस्थ माने सन्यास की तैयारी के लिए 25 वर्ष का समय, यदि 100 वर्ष आयु मानी जाए, 80 वर्ष मानी जाए तो 20 वर्ष का समय। आज तो मैंने देखा कई बार कि छोटे छोटे बच्चों को सन्यासी अपने साथ चेला बना करके घुमा रहे हैं। उन्हें भी वही वस्त्र पहना दिए गए जो स्वयं पहने हुए। उसका ब्रह्मचर्य आश्रम में होना तो ये चाहिए कि उसे शिक्षा दिलाते, उसकी बुद्धि में वह विवेक जागृत होता, मुझे क्या करना है, मुझे गृहस्थ में जाना है या सन्यास लेना है। अभी वो 10-12 वर्ष का है। महाराज ये कौन है? मेरा चेला है। ये महाराज किस धर्म का पालन कर रहे हैं आप? चेला नहीं है, वो अंडर एज सेवक है आपका। भारतीय संविधान भी ऐसे व्यक्ति के लिए दंड की व्यवस्था करता है। क्या इस आयु के बालक को किसी को अपनी व्यक्तिगत सेवा में लेने का अधिकार है? और हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे लोगों के सामने साष्टांग प्रणाम करने के लिए झुक जाते, उनसे नहीं पूछते महाराज इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हो? सात 8 वर्ष की अवस्था में कुछ 3-4 लेक्चर याद करा दिए। कोई यहां बोलना है, वही दूसरी जगह बोलना है, वही तीसरी जगह बोलना है, जहां जहां जाना है वही बोलना है, क्योंकि वही याद है। हम हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो जाते हैं, बाल भगवान है। ये धर्म का पालन है?
या शुद्ध अधर्म है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा इस विषय पर, क्योंकि यह कलयुग का प्रभाव है। कहने से भी कोई लाभ नहीं है। हमें तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः, इस पर बात करनी है। सो आज मैं वह बात करता हूं जो भगवत गीता में कही गई है, और मैं इस पर एक दिन और आपका चाहूंगा। कल मैं इस पर थोड़ा भिन्न दृष्टि से बात करूंगा, क्योंकि स्व शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो हो गया आपका वर्ण धर्म और आश्रम धर्म को लेकर के, एक दूसरा अर्थ भी है स्व शब्द का। वह दूसरा अर्थ है आत्मा। आत्मा का धर्म क्या है? आज हम जो बात कर रहे हैं वो शरीर के धर्म की बात कर रहे हैं। शरीर का धर्म क्या है? कल हम आत्म धर्म की बात करेंगे। सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ने प्रश्न किया, महाराज ये तो सब मेरे अपने हैं जो मेरे सामने खड़े हुए हैं, इनसे युद्ध करने पर और इन्हें युद्ध में पराजित करने पर, इन्हें युद्ध में मारने पर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस संसार में केवल दो पक्ष हैं। अब आप ध्यान से सुनना, यह उपसंहार है इस विषय का। एक पक्ष है धर्म का और दूसरा पक्ष है अधर्म का। हम किधर खड़े हैं यह व्यक्ति को निर्णय करना है। अगर अधर्म के पक्ष में गुरु भी खड़े हैं, माता पिता भी खड़े हैं, तो तजिए ताहि कोटि वैरी सम, ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। और अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन छोड़ना किसी को नहीं। एक बहुत बड़ी बात अर्जुन ने कही, कन्हैया क्या ये ठीक होगा? कन्हैया ने कहा इसलिए ठीक होगा क्योंकि अब ये जब तक जिएंगे तब तक पाप की शक्ति को बढ़ाएंगे, और जब पाप की शक्ति को बढ़ाएंगे तो इनका पाप भी बढ़ेगा। और जब यह निश्चित हो जाए कि मनुष्य के जीवन में केवल पाप ही बढ़ना है, तो फिर उसका इस संसार में न रहना ही अच्छा है। इससे उसका भी कल्याण है। कम से कम उससे पाप तो नहीं होगा। जिस दिन वह इस संसार को छोड़ देगा उसके बाद फिर उससे पाप तो नहीं होगा। इसलिए अर्जुन गांडीव उठाओ और युद्ध करो। यह भगवान श्री कृष्ण का वचन है, किसी अरे गहरे का नहीं है। क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म माने जो हमारा अंतःकरण कहता है। सबका अंतःकरण अलग अलग तरह का होता है। एक वो होता है जो कहता है भाई मैं मारपीट नहीं कर सकता,